एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र है आज। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर में मैं आपको पूरे 80 में से 70 नंबर आराम से एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति दी गई थी? तो ये दी गई थी 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में, लेकिन स्वीकृति तो नवंबर में ही मिल गई थी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कह रहा है वो अपने से, कि क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, थोड़ा सा रुकिए एक सेकंड। हाँ चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। ठीक है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई परिषद भी है, जी हाँ। वार्ड समितियां भी है, हाँ। और महापौर भी है, बिल्कुल। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्पों को चुनिए और लिखो। ये हो गया इतना। और यहां पर अपन देखते क्वेश्चन 3 4 5 6 हो गया। अब भारतीय संविधान के निर्माण में जो रुपये लगे थे वो कितने थे? यहां पर लिख दिए मैंने 63,96,729। ठीक है, भारत के में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का जो उत्तरदायित्व है वो किसको दिया गया था? निर्वाचन आयोग के पास। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर में थे। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सही जोड़ी। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है 1922 में की गई। अनिवार्य नौकरशाही का जाएगा वेबर, दिमाग तथा ऑप्शन। संघीय सूची ले जाएगा 97 विषय। और चौथा है अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। हिंद स्वराज्य का जाएगा गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक समानता है। मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। हो गया, यहां से आप सही जोड़ी को देख सकते हैं। ये हो गया इतना। राजनीतिक यहां पर देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन था? तो जे.एस. मिल। समानता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, न्याय कितने प्रकार का था? 2। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 50 रुपये चार्ज रखा है और 100% श्योर क्वेश्चन पूरे आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए नेट से शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 33 साल की आयु होना आवश्यक है। सत्य रहेगा। असमानता होने पर वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। असत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। असत्य हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। सत्य। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता से प्राप्त करते हैं। तो सत्य हो जाएगा। राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। तो ये आपकी गलत बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष। भारतीय संघवाद की विशेषता बतानी है। भारतीय संविधान में एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का क्या प्रावधान है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की कोई 3 प्रमुख उपलब्धियां बताइए। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र बतानी है। समानता कितने प्रकार की होती है?
सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिएगा, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, हो गया इतना। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करिए। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा, ये 22 और ये 23। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है। बढ़िया से आप तैयार करोगे ना तो अच्छे नंबर ऐसे स्कोर कर पाओगे।